सो हेलो वेलकम गाइस रेस्टोरेंट टेक और मेरा नाम है ऋषभ और आज हम बात करने वाले हैं नोकिया कंपनी के बारे में एज अ होल। और यहाँ पर जो नई 2.2 सीरीज निकाल कर दी है इंडिया में उसके बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ नोकिया 7.2 के साथ। तो यहाँ पे बेसिक काफ़ी अच्छा पैकेज देखने को मिलेगा आपको। बाहर से आप अगर फ़ोन को देखें तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही लाजवाब है और काफ़ी प्रीमियम लगेगा आपको ये फ़ोन। और हाथ में भी अगर आप लेते हैं इन हैंड फील भी बहुत अच्छा है इस फ़ोन का। जहाँ तक बात है डिज़ाइन डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा करके दे रहा है ये फ़ोन और काफ़ी अच्छा, काफ़ी प्रीमियम लुक देता है ये फ़ोन। तो यहाँ पे पीछे से ही शुरुआत करते हैं इसकी। तो यहाँ पे हमें ट्रिपल कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर यहाँ पे हमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है और यहाँ पर हमें वाइड एंगल देखने को भी मिल जाएगा और काफ़ी अच्छी इमेजेस निकाल के दे रहा है ये फ़ोन। लेकिन यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस हैं जहाँ पर आप जाके देख सकते हैं इसका बाकी फ़ोन्स के साथ कंपैरिजन और खुद के लिए डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कैमरा बेस्ट है इस प्राइस पॉइंट में। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं इसी फ़ोन के प्रोसेसर की, जो कि ऐसा लगता है 2017 के एंड का प्रोसेसर है, जो कि है स्नैपड्रैगन 660, जो कि आपको Realme 2 Pro में देखने को मिला था। तो जहाँ तक अब मैं बात करूँ, Realme उसी प्राइस पॉइंट पे आपको स्नैपड्रैगन 712 दे सकता है, ये बात नोट करने वाली है। और जहाँ तक बात है नोकिया की, नोकिया ने यहाँ पर प्रोसेस हार्डवेयर के साथ ना जाके सॉफ्टवेयर के साथ गैम्बल करने की कोशिश करी है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे हमें एंड्रॉयड 1 देखने को मिलता है प्रोग्राम, जहाँ पे आपको 2 ईयर्स के सॉफ्टवेयर अपडेट्स आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो जहाँ तक बात है परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ तो जो 6GB वाला वेरिएंट है वो काफ़ी फास्ट आपको लग सकता है एज बिकॉज ऑफ स्टॉक एंड्रॉयड। और जहाँ तक बात है एज पर द प्रोसेसर 660, तो उसकी परफॉर्मेंस को मैं अगर इस प्राइस पॉइंट में बाकियों से कंपेयर करूँ तो वो नॉट इनफ है मैं कहूँगा। तो उसकी परफॉर्मेंस में काफ़ी अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। हायर रेंज चिपसेट्स जैसे कि 710 और 712 AI, तो आपको ये भी बात कंसिडर करने वाली होगी। हमें देखने को मिलता है MI A3, जो कि एंड्रॉयड 1 डिवाइस है और उसमें हमें 665 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि फार बेटर है 660 से और न्यूअर चिप है, ये आपको कंसिडर करने वाली बात होगी। और उसी के साथ हमें वहाँ पर देखने को मिलती है AMOLED स्क्रीन, चाहे फिर वो 720p की डिस्प्ले ही क्यों ना हो, वो डिस्प्ले काफ़ी अच्छा कलर रिप्रोड्यूस करके देता है। और जहाँ तक बात है कंपेयर करने की मैं इन दोनों फ़ोन्स की, तो वो भी आपके ऊपर होगा एट द एंड ऑफ द डे। उस फ़ोन का बिल्ड भी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का बिल्ड है उस फ़ोन का भी। और जहाँ तक बात है मैं प्राइसिंग पे ही रिवॉल्व करने वाला हूँ इस वीडियो को। तो यहाँ पे नोकिया की जो प्राइसिंग है वो है अराउंड 17,000 रुपीज़ फॉर नोकिया 7.2। तो अगर मैं बात करूँ 17,000 रुपीज़ के आसपास आपको क्या क्या मिल सकता है, तो आपको यहाँ पे टॉप वेरिएंट मिल सकता है Redmi Note 8 Pro का, जिसमें Helio G90T प्रोसेसर है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, आइसोसेल ब्राइट GW1, जो कि बहुत ही बेहतरीन इमेजेस निकाल के देता है। उसके साथ उसके अंदर 3 और सेंसर्स हैं, नेमली वाइड एंगल, मैक्रो लेंस और डेप्थ सेंसर आपको देखने मिला है Redmi Note 8 Pro में। और उसी के साथ उसी प्राइस पॉइंट में आपको मिल सकता है टॉप वेरिएंट Realme 5 Pro का, फिर चाहे उसकी बिल्ड इतनी अच्छी ना हो, लेकिन उसी प्राइस में आपको मिल सकता है Realme XT, जहाँ पे आपको 712 का AI चिपसेट देखने को मिलने वाला है विद 64 मेगापिक्सल GW1 का सैमसंग का इमेज प्रोसेसर, जो कि काफ़ी अच्छी इमेजेस निकाल के देता है। ये पॉइंट भी नोट करने वाला होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो जस्टिफिकेशन ऑफ कॉस्ट मैं बोलूँगा नोकिया की, वो नोकिया कॉस्ट को थोड़ा कम ज़रूर कर सकता था, लेकिन इस पॉइंट में भी नोकिया का फ़ोन आप कंसीडर कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स बिल्ड। काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिलने वाली है इस फ़ोन में। तो अगर मैं सजेस्ट करूँ इस प्राइस पॉइंट में आप नोकिया ले या ना ले, तो वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसी बात नहीं है कि ये कोई बेकार फ़ोन है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये। और जहाँ तक बात है नोकिया 6.2 की, वो भी काफ़ी अच्छी ऑफरिंग हो सकती है। यहाँ पे प्रोसेसर जो कि है 660, तो यहाँ पर मैंने पिछली एक वीडियो में बोला था कि प्रोसेसर आपकी इमेजिंग क्वालिटी को पकड़ता है, ज़रूर पकड़ता है। और जहाँ तक बात है 660 की, तो 2017 के एंड में आया था वो चिपसेट, तो वहाँ पे कैमरा कैपेबिलिटीज़ भी लिमिट हो जाती हैं नोकिया 7.2 की। तो ये बात भी आपके लिए कंसिडर करने वाली होगी बिल्कुल। तो इतना लगा इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। और नीचे कमेंट्स करके बताइए आपके क्या व्यूज़ हैं नोकिया के बारे में इन 2019 और 2020 में नोकिया क्या करने वाला है, अपने डिवाइसेस के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो वो नीचे कमेंट्स करके बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।